हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप बच्चों अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली होगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। कैनिज़ारो के बारे में बात की थी, परकिंस रिएक्शंस के बारे में बात की थी और काफ़ी सारी फॉर्मेशन बात की थी हमने, बेंजल्डिहाइड की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। और उसमें मैंने कराई थी कुछ क्वेश्चंस। आज मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 आपको बताएगा इसमें आगे की रिएक्शंस को, जैसे कि रिफॉर्मेटाइज की रिएक्शन है, विटिंग्स रिएक्शन है। देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कार्बोनाइल के अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन कि एल्हमी एसिटल या एसिटल किस तरीके से बनाते हैं। और लास्ट में हम करेंगे कार्बोनाइल के टेस्ट के बारे में, टॉलरेंस टेस्ट हुआ, फेरिंग सॉल्यूशन हुआ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हुआ, ये सारे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। तो लेट बी स्टार्ट कार्बोनाइल कंपाउंड सेकंड पार्ट। देखो यार, पहली रिएक्शन मैंने आज स्टार्ट की है विटिंग रिएक्शन, जिसमें है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए। विटिंग से आप एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। विटिंग रिएक्शन क्या होती है और कौन देते हैं उसको समझ लेते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हो, दे रखा है मैंने जैसे का ये आपका कंपाउंड दे रखा होता है PH3PCH2। देखो इसको बोलते हैं हम इलाइड। This is called elide. This is also known as phosphonium elide. ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस पर अटैक कर लेता है। तो बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब कराएंगे हम और ये वाला बॉन्ड हटा देंगे यहाँ से, तो ये इससे जुड़ जाएगा और एल्कीन की प्रिपरेशन बच्चों हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में भी नहीं आ जाती है और मेंस में भी आपको पूछी जाती है। तो ये एल्कीन की प्रिपरेशन हो गई, फॉस्फोनियम ऑक्साइड बन जाएगा। यही है इसका ड्राइविंग फोर्स जो कि रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, वो है रिफॉर्मेटाइज की रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन चेक करिए। देखिए सेकंड रिएक्शन है हमारे पास रिफॉर्मेटाइज का रिएक्शन। ये भी सेम होती है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे। चेक कर लेते हैं। देखो रिफॉर्मेटाइज का रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर फिर से वही H के लिए एल्डिहाइड रिप्रेजेंट कर रहा है, R' के लिए कीटोन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। अल्फा हेलो एस्टर यूज किया। देखो इसके एस्टर है ये फंक्शनल ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलो एस्टर। क्लियर है। अल्फा हेलो एस्टर यूज किया है। इसको ग्रिग्नार्ड की तरीके से सोचें, जिंक यूज किया है, देन हाइड्रोलिसिस कराइए और हीट किया। स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। जिंक पहले आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को बनाएगा, कार्बन और X के बीच में आके लग जाएगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, देखिए आगे इसके बाद ये बन जाएगा प्रोसीड होता हुआ RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर मैं H एल्डिहाइड ले लेता हूँ और R' कीटोन के लिए प्लस। अब मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो कुछ ZnX हो जाएगा, देन C डबल बॉन्ड O और ये OR। चेक करें, मेटल है, मेटल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज। अगेन ये फिर से वही हो गया, अल्फा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। इस पर अटैक करा दो, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद आपका कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा, R, ये कार्बन ऊपर आएगा OH, इस पर जो भी लगा हो वो H या फिर R' अलग कर देना। देन इसके बाद ये CH2 ये बाहर हो जाएगा बिल्कुल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद। और देन यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड OR' या R लगा लीजिए, मैंने R लेके चला हूँ। देन इसके बाद सेकंड स्टेप में बेटा क्या कराया हमने, हाइड्रोलिसिस कराई और हीट कराई, उसको चेक कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस H और यहाँ पर OH। हीट करेंगे तो याद ये है आपको, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ से H हटाइए, यहाँ से OH हटाइए, तो ये बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड, सॉरी H या फिर R' कुछ भी उठाइए, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ये C डबल बॉन्ड O और OH के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। बाकी का आपका अल्कोहल अलग हो जाएगा। तो ये अगेन मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। क्लियर है। तो फिर से मैंने देख लिया, सेम एज एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी रिएक्शंस इस तरीके से हो सकती हैं। होता क्या है, अल्फा पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कराना है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करा लीजिए। देन उसके बाद वैसे ही सेम टाइप की रिएक्शंस को लेते हुए चली जाएगी, आराम से वैसे ही बनता जाएगा जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आप बनाते हैं। क्लियर है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट और आपका क्लिंशन रीअरेंजमेंट। तो चेक करिए इसको। नेक्स्ट है थर्ड यानी आपके पास फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज और क्लिंशन रीअरेंजमेंट को चेक कर लेते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट दे रखा है आपको। फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, एस्टर होना चाहिए। ये फिनाइल एसिटो एस्टर का टाइप है,
H2 दे रखा है ग्रुप, AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंज हो जाता है यहाँ से। प्रोडक्ट के लिए मैंने मैकेनिज्म नहीं दिखाई है क्योंकि डायरेक्टली मेंस में सीधा क्वेश्चन पिक करते हैं। याद रखें मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, सीधा क्वेश्चन पिक हो जाता है कि कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। AlCl3 की प्रेजेंस में अगर आपने रीअरेंजमेंट कराया और हीट कर रखी है, ध्यान रखें हीट दे रखा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो वाला बनेगा, जस्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस केस में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस केस में, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट हमने बना दिया। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्लींशन रीअरेंजमेंट। क्लींशन रीअरेंजमेंट के लिए आपको दे रखा है, ये है आपका फिनाइल और दूसरा वाला है आपका एलाइन। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एलाइल ईथर। इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही हो, कुछ और भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट में आपका जो भी कार्बन इधर दे रखा है वो रीअरेंज होके इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, सिंपल हीटिंग पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा विद इन द मॉलिक्यूल। क्लियर है, विद इन द मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन 14 वाला ध्यान रखें, कार्बन 14 वाला जो कार्बन इधर दे रखा है वो शिफ्ट होके यहाँ लग गया है। ठीक है, ये है आपका क्लींशन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, कि कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव्स कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन देते हैं, तो चेक करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद अमोनिया। बच्चों देखो किस तरीके से इसको करानी है, बहुत सारी रिएक्शंस है, ध्यान से समझना है इसको। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद अमोनिया एंड इट्स देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करानी है। यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल के लिए आपका एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों में से, मोस्टली मैं एल्डिहाइड लेके काम कर लूंगा, कोई इशू नहीं होगा बार बार लिखने के लिए। होता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना होता है और बाकी का यहाँ से हाइड्रोजन का होता है, मतलब इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम। कंडेंसेशन इज आल्सो अगर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और दो मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन। पीएच यहाँ पर बेटा 4 to 5 लेते हैं, यानी कि माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं। ध्यान रखिए ये एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। पीएच माइल्ड एसिडिक मीडियम लेने का मतलब ये होता है पीएच 4 to 5 का, कि जो H पॉजिटिव होगा उससे हमारा इस पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, जो आपकी कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज जैसे ही आप इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा खींचेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। माइल्ड एसिडिक मीडियम यूज किया है, स्ट्रॉन्ग नहीं, जस्ट कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अमोनिया के लोन पेयर को भी इफेक्ट करेगा, तो अमोनिया के लोन पेयर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ये बना है दैट इज कॉल्ड शिफ्ट बेस, इसको हम शिफ्ट बेस भी बोलते हैं भाई। शिफ्ट बेस आपका ये हो, चाहे आपका 1 डिग्री अमीन हो, मतलब 1 डिग्री अमाइन हो, तब भी इस तरीके से काम करेगा। मैं चेक करके बता देता हूं। अभी यहाँ पे ये लिया हुआ है डेरिवेटिव्स के लिए आपके पास NH2 और कोई भी ग्रुप लगाइए, आप कोई भी ग्रुप लगाइए। देख लेते हैं कोई भी ग्रुप का मतलब बेटा कैसे है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ NH2 और कोई भी ग्रुप लगाते चलते हैं। ग्रुप के लिए सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ 1 डिग्री में NH2 और यहाँ पर R। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन है, तो इससे ये H2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा R, ये कार्बन डबल बॉन्ड N और ये R, यहाँ पर फिर से H या फिर R', ये भी शिफ्ट बेस कहलाएगा और ये बनाएगा आपका एमाइड करके, तो ये भी कंडेंसेशन हो गया, ये भी रिएक्शन अकर्स हो जाएगी। ठीक है, आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन होना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये हुई इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से। अगर बात करें 2 डिग्री अमाइन से, 2 डिग्री अमाइन बहुत जरूरी है यार, इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि ये कैसे करता है रिएक्शन। 2 डिग्री अमाइन दे रखा है, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखो थोड़ा सा इसमें एक पार्ट बताता हूँ, ये लोन पेयर है, यहाँ R है, मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूँ CH2 के फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड O और ये H, मैंने यहाँ एल्डिहाइड बना रखा है। क्लियर है, एल्डिहाइड बना के छोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। इस बेचारे के पास सिर्फ H है, लेकिन निकालना, रिमूव क्या करना है मुझे, वाटर रिमूव करना है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से अकेला H, तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि इस पे मैं क्यों ना टॉटोमेरिज्म करा दूं। देखो इस पर टॉटोमेरिज्म कराओगे, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इस पर अगर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये भी रखा है, टॉटोमेरिज्म करा दो। टॉटोमेरिज्म कराने से तुम्हारे पास जो बनेगा RCH डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पर H इसका है, और ये बन जाएगा बच्चों OH। अब तुम आराम से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हो।
ध्यान रखो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये आएगा आर सी एच डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आएगा N, ये R डैश या R ले लो दोनों जगह, और ये H। देखो ये इनॉल है और ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड इनएमाइन है भाई, इनामाइन है, मतलब कि वो डबल बॉन्ड भी है, एमीन भी है, तो इनामाइन होगा। देखो इसमें बहुत ही सिंपल है, मैकेनिज्म के थ्रू भी जा सकते थे। ये इस पर अटैक करता, बॉन्ड शिफ्ट होता, ऊपर OH होता, उस पर सिंपल सा N हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है तो हमें तो H इस पर चाहिए होगा ना, तभी तो डबल बॉन्ड आ रहे हैं इस पर बार-बार पर, बट लेकिन इस पर H तो दूसरा है नहीं, दूसरा H यहाँ से ना जाके इस बगल वाले H से चला, कार्बन से चलाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही चीज है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अब बताता हूँ इसके बारे में। एक्सेप्शन के लिए अगर आपके पास कार्बोनाइल में फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा हो तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो वो चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट का एक और एग्जांपल देखिए, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलेंगे और अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो भाई यूरोट्रोपाइन बनता है, CH2 का होल 6N4 टाइप बन जाता है, ये है यूरोट्रोपाइन कहलाता है बच्चों। पॉलीमराइजेशन इज अकर, इसके 6 मोल, इसके 4 मोल, यूरोट्रोपाइन कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि यूरोट्रोपाइन में कितने लोन पेयर्स हैं, तो आपको पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो, स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाइट्रोजन, जो सिमेट्रिकल बनाना है, नाइट्रोजन CH2 साथ में होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पर इसके साथ CH2 होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पर CH2 होना चाहिए, देन नाइट्रोजन, और फिर से CH2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा 3 के लिए हमें एक और CH2 चाहिएगा, एक और CH2 चाहिएगा और एक और CH2 चाहिएगा, और इसको जोड़ेंगे हम नाइट्रोजन से। ये है आपका यूरोट्रोपाइन का स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं कौन सी रिएक्शंस बची हैं। अब है हमारे पास 1 डिग्री अमाइन से करा लिया हमने, 2 डिग्री अमाइन से करा लिए, अब कराइए आप हाइड्रोजन से रिएक्शन। सो एग्जांपल्स एक बार मैं सारे लिखता चलता हूं मैं, वो चेक करके चलिएगा कि R C डबल बॉन्ड O H या फिर R डैश। अब हाइड्रोजन से कराएंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन से क्या होगा NH2 और ये होगा दूसरा NH2। हाइड्रोजन से बन जाएगा हाइड्राजोन, ध्यान रखिए H पॉजिटिव लिखने का मतलब pH माइल्ड ले रखिए हमने। यहाँ हो जाएगा R, ये कार्बन डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा NH2, क्लियर है। यहाँ पर H या फिर R डैश ले लो। देन अगेन ये हाइड्रोजन हो गया, अब लीजिए आप फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब कि एक को हटा के pH लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। सेम होगा R, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर NH और यहाँ पे होगा pH, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। सेम केस आपका भी 2,4-DNP के साथ होता है। 2,4-DNP में आपको क्या लेना पड़ेगा, 2,4 पर नाइट्रो ग्रुप भी होंगे आपके, यहाँ पर ये N और ये NH2, और फिर से माइल्ड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराइए तो फिर बन जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड N, NH, और यहाँ पर ये फिर से DNP। ये ध्यान रखें, ये आपका टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। ये है आपका टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए टेस्ट की तरीके से काम करेगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेडीज रिएजेंट। ब्रेडीज रिएजेंट, ये ब्रेडीज रिएजेंट की तरह काम करता है। आपको रेड, ऑरेंज या येलो कलर ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए आपको। ये हुई आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बाद, एक्सेप्शन हमने चेक कर लिया है एल्डिहाइड के साथ। अब बात करते हैं कि कार्बोनाइल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कैसे होती है। अल्कोहल के साथ, कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, वो चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अल्कोहल के साथ, चेक करिए। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद अल्कोहल। देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल अल्कोहल के साथ कराइए, मैंने पहले एल्डिहाइड ले रखा है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से डिफरेंट नेम्स के प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसलिए मैं दोनों की रिएक्शन को अलग अलग बताने वाला हूँ। एल्डिहाइड ले रखा है और ये रहा आपका अल्कोहल। अल्कोहल दे रखा है आपको, सेम रिएक्शन कंडीशन है आपकी, पीएच दे रखी है फिर से 4 to 5। इससे फायदा क्या होगा, इससे फिर से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए फायदा होगा। ध्यान रखें ये रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होती है जैसे अमोनिया के केस में होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताता हूँ। अमोनिया के केस के लिए हमारे पास कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन थे, और नाइट्रोजन के पास बेटा 3 या 2, तो रिमूवल ऑफ वाटर बहुत ही आराम से हो जाता था, या फिर हमने यहाँ से यूज किया था, ठीक है। अल्कोहल के केस के लिए कितने हमारे पास, ये अकेला 1। वाटर का रिमूवल सेम तरीके से होगा, बट लेकिन आप अगर 2 मोल वाटर या 2 मोल अल्कोहल लेके चलेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। पहले चेक कर लेते हैं।
अगर मैंने इसको 1 मोल रिएक्शन कराई है तो H पॉजिटिव का अटैक यहाँ होगा फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में ये अल्कोहल आपका अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल RH यहाँ पर होगा, ऊपर लग जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा बेटा OR-। अगर चेक कर पा रहे होंगे आप तो यही बनने वाला है। ये है आपके पास कायरल सेंटर यार, ये कायरल सेंटर बन चुका है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हेमीएसिटल ग्रुप। ये बहुत जरूरी है भाई, ऐसे बहुत सब में दिखता है ये ग्रुप। जैसे कि आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी आपके पास हेमीएसिटल का ग्रुप दिखता है, जो कि बहुत जरूरी है देखने के लिए। एक ही कार्बन पर OH होगा, एक ही कार्बन पर OR है और वो H भी दिखना चाहिए, तब पता चलेगा कि वो हेमीएसिटल है। इसी जगह पर मैं अगर R लगा दूंगा तो वो हेमीकीटल बन जाएगा, बस यही फर्क है। अगर मैं यहाँ से H को हटा के R लगा देता हूँ तो वो हेमीकीटल बन जाएगा, यही फर्क है उसमें और कुछ नहीं है। इसी के साथ अगर ROH और एक्सिस में कराओगे आप, दोबारा से रिएक्शन कराओगे तो फिर से H हटा दो, फिर से OH हटा दो, अब बनेगा वो कंपाउंड है R, ये OR- और ये OR- और यहाँ पर होगा बच्चों क्या H। क्लियर है? ध्यान रखना इस ग्रुप का स्ट्रक्चर को कि एक ही कार्बन पर OH और OR होगा। ये बन गया, यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, हेमी था, ये कंप्लीट एसिटल हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एसिटल ग्रुप। इससे अल्कोहल की रिएक्शन हो गई है। देखो ये रिएक्शन आपकी सिंपली इस तरीके से भी हो सकती थी कि अगर आप डायरेक्टली इस पर 2 ग्रुप ROH के लेके चलते हैं, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, R कार्बन डबल बॉन्ड OH प्लस R-OH R-OH, तो ये ऑक्सीजन गायब और ये H और H यहाँ से है, तो यही प्रोडक्ट बनता है। एक्सेस में ये लेने का पार्ट होता है। वहाँ अमोनिया ले रखी थी तो अमोनिया 1 मोल से काम हो रहा था, अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल की 2 मोल रिक्वायरमेंट होगी और उसी तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी इंपोर्टेंस बताता हूँ। ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए भी यूज होता है। तो देखो वो कैसे, ईथर बनाया है और आपको पता होगा कि ईथर इफेक्ट नहीं होता भाई, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम ईथर को इफेक्ट नहीं कर पाता, तो स्टेबल होगा ये बेसिक मीडियम में, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। क्या स्टेबल होगा भाई? एसिटल स्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, अल्कोहल है ऑलरेडी यहाँ पर, तो हेमीएसिटल इज नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम, एसिटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। क्लियर है? इसको आगे हम चेक कर लेंगे कहां पर हम प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल के लिए यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन में इसको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कीटोन के बारे में। कीटोन के बारे में चेक कर लेते हैं, तो कीटोन देखिए। दूसरा बात करते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन करा लेते हैं बच्चों अल्कोहल की। अब चेक कर लेते हैं कीटोन में आपको दे रखा है अल्कोहल, और अल्कोहल फिर से पीएच दे रखी है आपको 425। तो जो पहले बनेगा अगेन वही होगा, H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, फिर अल्कोहल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले जो बनेगा हेमीकीटल होगा, हेमीएसिटल में यहाँ H था, यहाँ R- लगा हुआ तो हेमीकीटल कहलाएगा। अगर ROH को अगर आपने फिर से एक्सेस में यूज किया तो ये क्या बनाएगा आपका, आगे जाके इस OH को फिर से हटा देंगे आप, OH को हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका कीटल। कीटल के लिए यहाँ पर R- है, OR है और यहाँ पर फिर से अगेन OR है। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। हेमीएसिटल आपका H, एक कार्बन पर OH और OR, यहाँ पर H होना चाहिए। हेमीकीटल मतलब कि OH और OR R- होना चाहिए, यानी कि फ्रक्टोज में हमें याद है क्या बनता है, या फिर हम कहें कि किस तरीके से बनता है, वो हम आगे चेक करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट की। ये हुआ बात आपकी कार्बोनाइल के अल्कोहल के साथ रिएक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट की, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल चेक कर लेते हैं, टेस्ट चेक करिए। अब बात करते हैं हम टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के टेस्ट दे रखे हैं। पहला टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट है आपके पास बेटा टॉलरेंस टेस्ट। इसी को कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस इज आल्सो नोन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। ये मेंस में आता है, ध्यान रखना इस चीज का, मेंस में इससे क्वेश्चन पिक होता है। कैसे क्वेश्चन पिक होता है वो भी चेक कर लेते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है, या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको AgNH3 का होल ट्वाइस OH- कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दे सकता है। ध्यान रखें बेसिक मीडियम दे रखा है, बेसिक मीडियम का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक मीडियम में दे रखा है तो ये किस किस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है कि बेटा सिल्वर मिरर पीपीटी मिलने वाली है, वो कि ये लिखी हुई है हमारे पास। फिर से एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देते हैं। अगर एल्डिहाइड में आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आप मिक्स कर दें AgNO3 तो ये इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। ध्यान रखें कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ H ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब मेरी एक बात सुनना, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। टॉलरेंस रिएजेंट या फिर फेरिक सॉल्यूशन या फिर वेनेडिक सॉल्यूशन,
इट कैन एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड के लिए। ध्यान रखें, मैंने आपको अल्कोहल के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे, ये कार्बोनाइल के लिए काम करेंगे जो कि उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए। क्लियर है? दूसरी बात, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। आपको स्ट्रक्चर्स बच्चों इसके याद रखने पड़ेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स इसको देते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स इसको नहीं देते। कीटोन टॉलरेंस एजेंट को रिएक्शन नहीं देते, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो हमें पता है कि कीटोन्स वैसे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते हैं हाई टेम्परेचर पर और अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो आप स्ट्रक्चर्स देखते चलें कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको हटा देता हूं। बस एल्डिहाइड और कीटोन्स कभी नहीं पूछे जाते, स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो आप चेक कर लेते हैं। चलिए, थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बहुत जरूरी है, ये टॉलरेंस रिएजेंट आपका दे देता है। दिस इज कॉल्ड, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर ये अल्फा OH, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है, ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन दे देता है, बनता है आपका कीटोन का टाइप इस तरीके से। अब ये कहां देखने को मिलेगा भाई? ये देखने को मिलेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स में। बिल्कुल, बायोमोलिक्यूल्स में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कराते हैं तो आपको ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे मिलते हैं, तो वहां पर इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो हम बस वहां पर ये चेक करते हैं कि एक कार्बन पर OH और OR है कि नहीं, क्योंकि वो सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल तो हमेशा होते ही हैं, तो उस हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक और चेक कर लेते हैं। इसमें ये तो देता ही है, साथ के साथ इसमें एक और एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH। टॉलरेंस रिएजेंट देखो, ये इस पर ये हाइड्रोजन इसकी काम करेगी जो कि फॉर्मिक एसिड पर देगी, तो यहाँ पर ये भी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन दे देता है। क्लियर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक और स्ट्रक्चर इसमें R, ये कार्बन, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर OR और यहाँ पर दे रखा है बच्चों H। अब बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है, एक ही कार्बन पर OH और OR है, यानी कि ये हेमी वाला टाइप है। यहाँ पर लगा हुआ है H, यानी कि ये एल्डिहाइड है, तो दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल जब आप टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, टॉलरेंस रिएजेंट थोड़ा सा चेक करिए कैसा दिखता है। OH माइनस इस H को ले जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव इसका इंटरनल अटैक और ये OR कर देगा बाहर, तो देखो ये बन जाएगा आपका अगेन एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड बन गया है और ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन देता है, तो इसका मतलब हेमी एसिटल भी क्या करेगा? दे देगा रिएक्शन। ये चीज याद रहनी चाहिए भाई, हेमी एसिटल से टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्शन दे देते हैं, एसिटल से रिएक्शन नहीं देंगे। चेक करें, एसिटल से रिएक्शन भी, एसिटल से रिएक्शन बच्चों क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने वाली है। देखो यहाँ पर H लगा दो, यहाँ OR लगा दो, यहाँ OR लगा दो और आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो। यहाँ पर भी H नहीं है, यहाँ पर भी H नहीं है, दे आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, और टॉलरेंस रिएजेंट बेसिक मीडियम का काम कर रहा है मेरे लिए, और ये है स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो ये रिएक्शन नहीं देता। तो ये है आपका कौन सा ग्रुप? H लगा हुआ है, तो ये होगा आपका एसिटल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ R लगा दोगे तो कीटोन बनेगा, तो एसिटल नहीं देता, हेमी कीटल भी नहीं देगा इसका ग्रुप आंसर, कीटल भी नहीं देगा इसका आंसर पे। तो ठीक है, तो हेमी एसिटल रिएक्शन दे देते हैं, एसिटल, हेमी कीटल और कीटल रिएक्शंस को नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? मैं एक और आपको इसमें कंपाउंड बता देता हूँ, एग्जांपल नंबर 7। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन दे रखा है तो वो हेवियर हैलाइड्स के फॉर्म बनाता है, HgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस, इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये टेस्ट दे देता है, यहाँ पर Ag पॉजिटिव का फॉर्म बन जाएगा, हेवियर हैलाइड, सॉल्ट ऑफ हेवियर हैलाइड, सॉल्ट ऑफ हेवियर हैलाइड्स बनते हैं, तो ये रिएक्शन इसकी हो जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि टॉलरेंस टेस्ट के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो दे देते हैं। एक और स्ट्रक्चर मैं बोल रहा था, वो भी याद आ गया लीजिए, बेंजल्डिहाइड। भाई ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन दे देता है, और ये BH C डबल बॉन्ड OO है। ध्यान रखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड जरूरी है यार, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। क्यों?
क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देते हैं, ये जरूरी है इसमें बिल्कुल। तो चलिए ये हुआ आपका टॉलरेंस रिएजेंट की बात। नेक्स्ट देखते हैं हम फेलिंग सॉल्यूशन के लिए। तो फेलिंग सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन की या फेलिंग टेस्ट की। फेलिंग सॉल्यूशन आपका दो फेलिंग सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। पहला होता है आपका CuSO4 इन एल्कलाइन NaOH। CuSO4 से देखो, CuSO4 आपका ब्लू विट्रॉल की तरह काम करता है, आपको याद होगा। तो CuSO4 में +2 कलर होगा, वो ब्लू होगा। F फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का ले रखा है सॉल्ट, ये सॉल्यूशन को ही हम दोनों को यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो होती है ब्लू से रेड कलर ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको चेक कर लेते हैं कौन से कंपाउंड से जो देते हैं। मोस्टली जो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन देते हैं वो आपके फेलिंग सॉल्यूशन से रिएजेंट देते हैं। सेम ही टेस्ट होता है, एल्डिहाइड से रिएक्शन दे देता है, अगेन ऑक्सीडाइज जो होगा चीज जो भी दे रखा हो, कीटोन से रिएक्शन नहीं देता है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट है आपका बेंजल्डिहाइड, कि बेंजल्डिहाइड इस पे रिएक्शन नहीं देता है, वेयर बेंजल्डिहाइड इज गिविंग टेस्ट इन टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय बेंजल्डिहाइड। तो वो याद रखना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड आपका टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। तो ये बात हुई हमारे फेलिंग सॉल्यूशन की। थर्ड है हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो भी एग्जैक्टली सेम होता है फेलिंग सॉल्यूशन के से फेलिंग सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। बस यही बता देता हूं आपको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए थर्ड के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए भी दो ही एनी हम लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए प्लस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। इसमें यही होता है आपका CuSO4 इन NaOH। जो चेंज का पार्ट है बहुत छोटा है, वो है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। आपको इसमें सिट्रिक एसिड यूज करना होता है। सेम बच्चों ऑब्जर्वेशन होती है ब्लू से रेड कलर ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब कॉपर +2 से कन्वर्ट होगा आपका कॉपर +1 में। अगेन ये इसमें नहीं देगा ऑब्जर्वेशन, तो ये सेम रहेगा आपका, चाहे आप फेलिंग सॉल्यूशन देख लीजिए चाहे आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए, सेम रहेगा। नेक्स्ट एक और टेस्ट की बात करते हैं हम, वो है आपका स्टिफ रिएजेंट से, तो वो चेक करें। नेक्स्ट है आपका स्टिफ रिएजेंट। स्टिफ रिएजेंट बच्चों सिर्फ एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देता है, ये बहुत जरूरी है, इसका रिएजेंट याद रखना है बस आपको। ओनली फॉर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में अगर आप पैरारोज एनिलीन प्लस SO2 प्लस HCl आप मिक्स कर देंगे तो पिंक कलर ऑब्जर्व हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है उसमें। तो ये बात हुई आपके सारे टेस्ट की। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, तो ये दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन बच्चों, आपको पहले पार्ट में ओजोलिसिस करनी है और देन सेकंड पार्ट में आपको कराना है अमोनिया से रिएक्शन। कंपाउंड दे रखा है, आपको बी प्रोडक्ट बताना है क्या बनने वाला है। ट्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहले तो ओजोलिसिस का हमें सिंपल सा फंडा पता है, ये आपका रिडक्टिव ओजोलिसिस है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और ऑक्सीजन को लगा दीजिए। तो जो ए बनने वाला है मेरे पास वो कुछ इस तरीके से कंपाउंड आ जाएगा, बहुत ही सिंपल कंपाउंड होगा। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का टाइप लिखिएगा, वो H यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बीच में एक कार्बन बीच में आया है, फिर उसके बाद आएगा तो यहाँ CH2 और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ लगा हुआ है मेरे पास CH। अब बात करते हैं कि अमोनिया किस तरीके से इन पर रिएक्शन करेगा, ये बहुत जरूरी है समझना इसको कि कैसे आपको कराना है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। देखो मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा, एडवांस में ये ऑप्शन दे रखे थे। साइक्लिक रिंग बनाई है उन्होंने, एरोमेटिक साइक्लिक रिंग बनाई है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो कैसे बनी है। अब बात करते हैं इन दोनों में पहले किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। सबसे पहले तो यही सोचना है, यहाँ बेंजीन से ये आपका लगा हुआ है बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर ये एरोमेटिक है। बेंजीन से जब भी जाएगा तो इससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये इससे पहले रिएक्शन कर लेगा। रिमेंबर इट, इससे pH का लगेगा +m, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस पर बढ़ जाएगी इसी तरीके से, तो ये इस पर रिएक्शन कर लेगा। इसकी रिएक्शन कराने के बाद जो बनेगा वो पहले ही आने वाला है हमारे पास, यहाँ CH3, इसके बाद ऊपर आएगा आपका डबल बॉन्ड O, जैसा है वैसा बना लेना दीजिए, यहाँ CH2, यहाँ कार्बन और ये डबल बॉन्ड और ये NH, ठीक है। यहाँ पर आ गए आपके लोन पेयर, क्लियर। अब बात करते हैं ये लोन पेयर, इस पर अटैक करना चाहते हैं आप, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो, अगर मैं यहाँ पर जो बना है ये देखो, इसको नेट थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ NH है, अगर मैं इसको टॉटोमेरिज्म करा दूंगा, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, एल्डिहाइड जैसे ही दिख रहा है, ऑक्सीजन था नाइट्रोजन था, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, ये हाइड्रोजन इस पर और ये डबल बॉन्ड इधर, तो क्या अगर हम इसकी टॉटोमेरिज्म करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, देखना ये कंपाउंड में दिख रहा है कहीं,
थोड़ा सा ढंग से समझिएगा इसको। ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ H तो है ही है, प्लस यहाँ CH डबल बॉन्ड, ये CH और ये NH2 बन चुका है। ये लगा तुम्हें? बिल्कुल टॉटोमेरिज्म करा दिया मैंने इसके बाद। अब इसके पास फिर से 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं और ये ऑक्सीजन है, मतलब इसको हटा दो। हटा दोगे तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? अब देखना प्रोडक्ट कुछ आएगा आपके पास। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट इधर बढ़ा दूं। अब जो प्रोडक्ट आने वाला है वो देखो, यहाँ CH3 है ये। अब आपको कंपाउंड बनाना है, यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, इससे डबल बॉन्ड लगा है नाइट्रोजन के साथ। यहाँ ये CH है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये हो गए 5 मेंबर के। आप बताओ क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? क्या कॉन्जुगेशन ऐसे करके घूमेगा कि नहीं? एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक, एरोमेटिक साइक्लिक रिंग इज फॉर्म हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको किससे बनाना है, कैसे बनाना है। आपको थोड़ी सी हिंट और दे देता हूँ। एक ही मॉलिक्यूल था मेरे पास, मतलब एक ही मोल था, तो मैं यहीं पर इसको काम कर सकता था। मैं ऐसे सोचता, मैं मतलब एक थॉटफुल प्रोसेस है कि यहीं पर आप टॉटोमेरिज्म करा दो, डबल बॉन्ड यहाँ OH है, इसके 3 हाइड्रोजन है भाई, तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे गायब कर दो, बाकी के बचे हुए 2 हाइड्रोजन इससे उड़ा दो, ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे केसेस में टॉटोमेरिज्म कराना जरूरी है। ऐसे केसेस बहुत आते हैं मेंस के, या फिर एडवांस में तो काफी सारे आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रिएजेंट बताना है। ऑप्शंस आपको चारों दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखा है आपको, कीटोन है, अल्कोहल है, एक रिएजेंट बताना है। उसके बाद हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है, वो भी इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिड्यूस कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है पूरे प्रोसेस में यही हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को आपने रिड्यूस कर दिया है। रिएजेंट्स 4 दे रखे हैं। कार्बोनाइल से एल्केन में जाने के लिए आपके पास 2 प्यारे प्यारे रिएजेंट्स होते हैं। एक होता है आपके पास क्लेमेंशियन रिडक्शन, आपने पढ़ा होगा, क्लेमेंशियन रिडक्शन है, और एक होता है आपके पास वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दे रखे हैं ऑलरेडी आपको, ये है H2 निकेल और ये है NaBH4। अब इनमें से चारों में से आपको क्या यूज करना है जिससे कि ये रिड्यूस हो जाए। एल्केन में जाना है तो देखिए H2 निकेल तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्कोहल में छोड़ेगा। सेम केस NaBH4 के लिए भी होगा, NaBH4 भी उसको अल्कोहल में छोड़ेगा। अब मेरे पास हुए 2 ऑप्शंस, या तो मैं जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करूंगा, या फिर मैं NaNH2 प्लस OH माइनस यूज करूंगा। इसमें से आपको चॉइस करना है कि आप कौन सा चॉइस करेंगे। तो देखिए दूसरा ग्रुप दे रखा है अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल बिल्कुल भी कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पार्ट ये है कि भाई अल्कोहल जो स्टेबल होता है वो कैसे स्टेबल होता है बेटा, बेसिक मीडियम में। अगर आपने पहला वाला रिएजेंट लिया तो ये तो प्रोटोनेशन कर देगा अल्कोहल पे, और फिर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, तो इसका मतलब तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी हो जाएगी। आपको याद होगा लुकास टेस्ट, वही है ये एक तरीके से, तो ये तो लुकास टेस्ट की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा। तो वो पार्ट हमें यूज नहीं करना है। यही मैंने बताया था आपको प्रोटेक्शन के टाइप पे भी, कि पहले या तो इसको प्रोटेक्ट करके भी कर सकते थे, अब प्रोटेक्ट नहीं दे रखा तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको बचाया है। तो ये एसिडिक मीडियम से इफेक्ट होगा तो मैं क्या लूंगा, बेसिक मीडियम इफेक्ट नहीं होगा तो बेसिक मीडियम को लूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या बच्चों, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए ये बात हो गई क्वेश्चंस की। ये कार्बोनाइल आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ध्यान रखें मंडे को हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अपडेट करेंगे। आपके जो भी बच्चों डाउट्स हैं ध्यान रखें, लास्ट टाइम है तो जितना पार्ट आप मेंस का कर लें उतना अच्छा है। प्लस जो भी आपसे गलतियां होती हैं उनको ना करें, उनको रिविजिट कर लें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपने टेलीग्राम पर पूछ लें, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट। बाकी आपको ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।